बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बिलावल ने भी लतीफ़े सुनाना शुरू कर दिए। पहले नून लीग सुना रही थी, अब पीपी भी सुना रही है। वो कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी तो ये है, 15 माह की देख लें मेरी कारकर्दगी, किसी ने मुकाबला करना है तो आज कैसे जाएंगे आप वोट लेने। हसन इकबाल, ख्वाजा साद, सबको वो रगड़ा लगा दिया, शहबाज शरीफ को भी, इसहाक डार को भी। वही जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वही शहबाज शरीफ हैं जिनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने का क्रेडिट किसने लिया? असद जरदारी ने। वही शहबाज शरीफ हैं जिनको ये कहते थे नून लीग से ज़्यादा ये पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म हैं। वही शहबाज शरीफ जिसको ये कहते थे घर कहते किसी का है तो वो शहबाज शरीफ का है। वही इसहाक डार जिसको ये अंकल कह के बुलाते थे। ऐसे ही है, 15-16 माह खूब इक़्तिदार का नशा किया है और उसके बाद अब नशा उतरा है तो कहते हैं कि मेरी कारकर्दगी देख लें, अगर आपने मुकाबला करना है तो आएँ। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बात यह है कि जब पीडीएम की हुकूमत थी ना, तो शहबाज शरीफ साहब किसी भी अहम इवेंट पे, किसी भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी सियासी जमातों का एक एक नुमाइंदा अपने साथ बिठाते थे। उसका मकसद यही होता था कि ए पाकिस्तानियों, मेरे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये जो इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, ये जो कबाड़ा हम इस मुल्क का बना रहे हैं, ये जो गंद हम इस मुल्क में डाल रहे हैं, ये जो मईशत हम इस मुल्क की तबाह कर रहे हैं, ये जो महंगाई का अजाब इस कौम के ऊपर हम मुसल्लत कर रहे हैं, इस सब में मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ। ये जो मेरे सज्जे खब्बे अगे पीछे बैठे हैं, ये सारे भी मेरे साथ हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग का नाम भी चेंज किया, पता है आपको? पीएमएल है ना जी जी, उन्होंने कहा पाकिस्तान महंगाई लीग। नहीं, वो पता है आपको, मरियम नवाज साहिबा का एक क्लिप था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साफी ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कह दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके बाद से वो मुस्लिम लीग नेक्स्ट क्वेश्चन बन गई थी, तो पीएमएलएन से मुस्लिम लीग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये चीजें चलती रहती हैं। ये क्या कहते हैं उसको, कि इवेंट्स हैं, उसमें पेशरफ चीजों में होती रहती है। लेकिन बिलावल साहब जो है ना सर, वो यार ऐसे भी कोई लंका डालता है कि आप उसी हुकूमत का हिस्सा थे, उन्हीं की तारीफें करते थे, उन्हीं के साथ घूमते फिरते थे, खाते पीते थे। आप वो कह रहे हैं कि नहीं मैं बताता मेरी हूँ कारकर्दगी बेहतर थी। क्या कारकर्दगी मैं बेहतर थी? बताता हूँ आपको। देखें, एक लड़का और इसका ये लड़की, मतलब नहीं नून की कारकर्दगी से एक मर्द औरत जब लव मैरिज करते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से छुपाते हैं, बड़े ऐदो पैमां करते हैं शादी से पहले। अच्छा, शादी जब हो जाती है ना, तो पता चलता है कि एक के पहले 5 बच्चे थे, दूसरे के 6 थे। ठीक है, वो जब ये चीजें सामने आती है ना, तो फिर उसके बाद वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। फिर वो बातें, वो एक दूसरे की जो है ना, वो इज्जत अफजाई वो करते हैं कि फिर वो बंदा कानों को हाथ लगाने को दिल करता है कि यार ये सारी बातें इनको पहले पता नहीं थी, पता थी लेकिन वो सुनना नहीं चाहते थे। फायदे के लिए, मफाद के लिए वो चुप रहते हैं कि शादी हो जाए, वो इसको धोखा दे रहा होता है, वो उसको धोखा दे रही। यही चीजें इन्होंने की हैं। इमरान खान साहब ने 2009-10 या 11 से तो वो एक चीज मशहूर हो गई थी ना उनकी, नूरा कुश्ती वाली। मतलब कि इमरान खान साहब ने इन दोनों सियासी जमातों के बारे में आज से कोई 12-15 साल पहले जो बात कही थी, वो आज भी बिल्कुल सादिक आ रही है इनके ऊपर, कि ये दोनों सियासी जमातें सिर्फ नूरा कुश्ती करती हैं। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये हुकूमत में जब इनके मफादात मुश्तरका तौर पर खतरे में हो तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, और जब इनको देखते हैं कि यार अब हमें अवाम में जाना है, तो ये दोबारा एक दूसरे के खिलाफ बयानियां बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या बिलावल साहब ये समझते हैं कि अवाम जो है वो इतनी बेवकूफ़ है, इतनी फुद्दू है कि आप अभी चंद महीने पहले हुकूमत में थे, को दूर तो नहीं गुजरी, दूर तो नहीं है। आप जो है वो आखिरी असम्बली इजलासों में बैठ के जिस तरीके के, आप सीसीआई के इजलास में बैठ के जो आप असम्बली में खड़े होकर कहते थे कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब इस तरह की सियासत करें कि मरियम और बिलावल के लिए अगले 30 साल तक हमारे लिए आसानियां ही आसानियां, हमारे पाँव में कोई कांटा न लगे। तो ये जब आप ये सारी बातें कर रहे थे, उस वक्त क्या आप खटमंडों में खड़े हुए थे? उस वक्त आप पाकिस्तान की कौमी असम्बली में थे, इसी पीडीएम के फोरम से आप इस हुकूमत का हिस्सा थे, और अब आप कह रहे हैं जी कि इनका जो है वो ये जो कुछ इस मुल्क में हुआ है। ये भी कहा कि ये जो आप सिंध और बलूचिस्तान के दौरे कर रहे हैं ना, आप पहले लाहौर पे तवज्जो दें। सताना भी दिया आपको, पता है ना, मेरे ख्याल में बिलावल साहब को 10 सीटें बिलावल साहब को चाहिए कि वो लाहौर की फिक्र छोड़ें, वो कराची के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि कराची तो पहले भी उनका नहीं होता सर। कराची जाएगा इनसे सिर्फ कराची पहले भी नहीं सर, उनका होता, कराची सर। सुने मेरी बात सुने, कराची सिर्फ नहीं जाएगा। कराची का मतलब पता है क्या है? कराची का मतलब है तख्त कराची। सूबाई असेंबली है ना। अब मेरे ख्याल में आप समझे हैं, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन चले समझ। देखें, जो अपने घर को छोड़ के दूसरों के घरों में तांका झांकी करते हैं ना, उनके अपने दरवाजे पीछे खुले होते हैं।
ये नजरें जमा के बैठे हैं तख्ते लाहौर पे। ओ भाई तख्ते कराची संभालो, आपके हाथ से सिंध निकल चुका है। ये पीपल्स पार्टी अभी जो है ना वो किसी अजीब किस्म के वो नशे में है, किसी और खुमार में है जो अभी तक इनको नजर नहीं आ रहा। जो कुछ पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया है सर, एक लावा है जो अंदर ही अंदर ना वो राख को आग लग चुकी है, चिंगारी बहुत ज्यादा वो भड़क चुकी है। किसी भी वक्त वो जो अंदर लगी हुई आग है ना वो यूं करके एक हवा जरा सी चलनी है और वो मंजर आम पे हर चीज आ जाएगी। पीपल्स पार्टी को लग पता जाएगा अगले आम इंतखाबात में कि सिंध, ये तो लाहौर जो है उसके ऊपर राज करने के ख्वाब देख रहे हैं ना, इनके हाथ से कराची निकल चुका है और ये उनके हाथ से लाहौर निकल चुका है। सर उनके पास तो था ही नहीं ना, वो तो पिछले साल पिछली हुकूमत से और देखे कि निकला हुआ। आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा जाता था ना कि खैबर पख्तूनख्वा वाले किसी सियासी जमात को दूसरा मौका नहीं देते। वो खैबर पख्तूनख्वा में आप चले जाए, वो इमरान खान को जो है वो आंखों पे बिठा रहे हैं तीसरी बार लगातार। तो फिर आप तो यार हल्के फुल्के जलसे जुलसे रैलियां शुरू हो सर, वो मैं खैर समझता हूँ कि हल्का फुल्का शुरू चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब का ये बहुत बड़ी उनकी काविश है कि वो इस हवाले से इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए वो इस तरह के उन्होंने अहकामात दिए हैं जिसकी वजह से वहाँ की जो सूबाई मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, उनकी सरजनिश हुई है। और उसके बाद वहाँ पर माहौल देखें, रिलीफ किसी साइड से भी मिलना है। अभी तो ये सूबाई हाई कोर्ट्स में है ना मामले, ये अभी जब इलेक्शन शेड्यूल एक बार बन जाएगा ना उसके बाद ये मामले आने हैं सारे सुप्रीम कोर्ट में और फिर असल इम्तिहान होगा सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का और उनके दीगर ब्रदर जजेस का कि क्या वो मुल्क के अंदर देखें पिछले 1.5 साल से इमरान खान ये कह रहा है कि इस मुल्क में इंतखाबात होंगे तो इस्तेहकाम आएगा, इंतखाबात होंगे तो इस्तेहकाम आएगा। और इमरान खान की इस बात को इंडोर्स किया चीन के वजीर खारजा ने आपके मुल्क में आगे जी, आपके मुल्क में आके उसने कहा, आपका वजीर खारजा उसके खब्बे पासे खड़ा हुआ और उसने कहा कि पहले आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेके आए, उसके बाद हाँ उसके बाद आपके मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम। और यार हमें कर्जा नहीं मिल रहा बाहर से, यार देखें आप अंदाजा लगाएं। आज IMF ने आपको बताऊं क्या किया, इतने हम काबिल एतबार हैं। पहले वो सफीरों से मिले हैं UAE और दूसरों से, पहले आपको पता नहीं शर्त रखते हैं कि दो मालिक आपको कर्जा को देंगे, जी वो तैयार होंगे तो हम देंगे। अब तो हमारा ये एतबार कि वो जिन्हें सानू दार देना उन्होंने कोई पूछ रहे हैं तुसी दार देंदे होगे। और देखेंगे हमारे साथ झूठ तो नहीं बोलते। चीन और सऊदी अरब के साथ हमारा ये जो 9 महीने का हमने वो एक प्रोविजनल किस्म का वो एग्रीमेंट किया हुआ है आर्जी, वो हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिबिलिटी इतनी तबाह हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि अब सऊदी अरब और चीन जैसे लोग भी जो हमारे दोस्त, जिसको हम कहते थे कि क्या कहते हैं वो बहिरा हिंद से गहरी दोस्ती और हिमालय से बन गया, वो यही इसी तरह की इस्तेलाहात यूज होती थी ना, समंदरों से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती हमारी आयरन ब्रदर्स। तो वो क्यों नहीं आप पैसे दे रहे? सर देखें ये है खारजा पॉलिसी, आपने बिलावल की कारकर्दगी खुद से ये यही बात है बिल्कुल। और ये देखें कि बिलावल साहब जो है ना वो भूल जाते हैं, ये सिंध में जब सैलाब आया था ये सिंध के दौरे पे गए और काफी टाइम के बाद गए और वहां नंगे पैर खड़े बच्चों के साथ जिनके गंदे कपड़े मैले कुचैले उनके चेहरे थे, खाने को भी पता नहीं बेचारों को कितने दिनों से कोई पेट भर खाना भी मिला था या नहीं, और उन बच्चों के साथ खड़े होकर इन्होंने तस्वीर बनवाई और वो तस्वीर में जो इन्होंने जूता पहना हुआ था वो तकरीबन कोई 1000 के 2000 डॉलर का था। बिलावल भुट्टो उनको पैसे कहाँ से है? जहां से भी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर ये बात है ना, देखें सबसे बड़ी खबर यहीं से निकल आएगी कि बिलावल साहब कहते थे कि मैं अपने जितने भी दौरे कर रहा हूँ सारे खर्चात मैं अपनी जेब से अदा कर रहा हूँ। ये जेब से अदा करते थे, उनके इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हुए माली गोशवारे निकाल लें, उनके जराए आमदन पता लग जाएंगे और उसमें से आप देख लें कि क्या वो सारे दौरे अफोर्ड कर सकते थे या नहीं। अगर वो उन्होंने अपनी जेब से अदा किए तो फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में गलत माली गोशवारे जमा करवाए होंगे, और अगर उन्होंने वहां पर भी इतने शो किए हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हाँ जी वो उनके पास इतने आसान है। और अगर है तो फिर उनको ये भी बताना पड़ेगा कि उनका ये इतना सोर्स ऑफ इनकम क्या है। बिलावल साहब का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वैसे पॉलिटिशियन है ना यार, सोर्स ऑफ इनकम क्या मतलब आपको नहीं पता? पॉलिटिशियन क्या वो उनके नाक से पैसे निकलते हैं? आपने अभी इस वीडियो के बाद आपने जाना गूगल पे, अच्छा वहाँ लिखिएगा कि पाकिस्तानी बिलियनर्स। यार मेरी बात सुने, मैं ये बात नहीं कर रहा, बात तो सुने ना, मैं बात सुनते नहीं है यार। आप बताएं, चले बताएं। बिलियनर लिखेंगे ना, अच्छा जब आसफ जरदारी और नवाज शरीफ का नाम आएगा ना तो गोरे भी रिसर्च करके लिखते हैं ना चीजें, कुछ
करते हैं ना, इनका ऑक्यूपेशन चेक कीजिएगा आगे क्या लिखा है। इतनी शर्म की बात है कि इन दोनों के आगे ना लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन पॉलिटिशियन। क्या बात है। कारोबार नहीं कुछ लिखा हुआ, सियासत लिखा हुआ है। तो सियासत से कमाते हैं ना यार, आपको भी पता है कैसे कमाते हैं। आप इतने सारे हैं। मतलब अच्छा भला मैं आपको गूगल लतीफा को सुनाने लगा था, आपने गूगल को ये नहीं पता कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का जो है वो कारोबारी पेशा क्या है, और गूगल को ये भी नहीं पता होगा कि किम कार्दाशियन का वो बस कर दो कमाने यार, वाला तुसी पेशा तो क्या है। बिल्कुल ही उधर तो यही है ना, मेरी तो बात यही चीज सुनिए है। लतीफा। मैंने खुद एक तस्वीर देखी उनकी, टी मोबाइल की ना, वो एक कमर्शियल थी, अमेरिका का टी मोबाइल जानते हैं ना आप? नहीं मैं कुछ नहीं जानता यार वो कैरियर है ना, मैं मोबाइल लतीफा कंपनी सुनाना है। चाह मैं रहा आपका हूँ, सुन लेता हूँ लतीफा, आप पहले मेरी मैंने बात। अब सुनाना ही नहीं। अब वो टी मोबाइल ने एक ऐड बनाया, ठीक है, उस ऐड में ना किम कार्दाशियन साहिबा भी थी, ठीक है, उन्होंने लिखा किम कार्दाशियन, और नीचे कोई पता नहीं है वो मॉडल है, सिंगर है, एक्टर है, क्या चीज है, उन्होंने लिख दिया फेमस पर्सनैलिटी। तो यहाँ जो आपने ये बात बताई है ना कि उनका वो क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्या है, मतलब ये है कि फिर ये करप्शन करते हैं, फिर पैसे और कहाँ से आते हैं पॉलिटिक्स। हाँ तो बस मैंने यही बताया ना, और क्या बताया। नहीं आप इतने भोले बादशाह ना बना करें ना, आप आवाम को खुल के बताएं। शुगर मिले नहीं है उनकी। हाँ, नहीं उससे बढ़ के पता है पैसा कहाँ से इत्तेफाक आ रहा है? फाउंड्री नहीं 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 है। नहीं नहीं, वो तो बहुत छोटे बिजनेस हो गए। असल बिजनेस पता है क्या आपको? हाँ। ये जो कैपेसिटी पेमेंट के माध्यम में पैसा आ ओए रहा है। बड़ी चीजें हैं यार। यार इस साल आपको पता है कितना है? बड़ी चीज है। 2500 अरब रुपए से ज्यादा सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस हैं। आप बिजली इस्तेमाल, और मजे की बात क्या है कि अवाम के ऊपर बिजली महंगी कर रहे हैं, उधर पैसे पूरे दे रहे हैं, लेकिन उनसे बिजली ज्यादा बनवा के ना इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दे रहे हैं, ना अवाम को सस्ती बिजली दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या किया था आपको याद है? उन्होंने ये किया था, उन्होंने कहा कि जितनी प्रोड्यूस करेंगे उतने पैसे मिलेंगे, उतने पैसे मिलेंगे, और जो ऊपर एक्स्ट्रा होती थी ना, वो इंडस्ट्री को कहते थे कि ये आपको 10 रुपए यूनिट है। इंडस्ट्री को जब 10 रुपए बिजली मिलेगी तो वो तो अपने 10-10 कारखाने लगाएंगे। और उस वक्त आप देखें कि जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी वो इसी वजह से उसमें यकदम बूम आया था कि उनको एक तो बिजली सस्ती मिल रही थी, और मिल रही थी, गैस मिल रही थी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी प्रोडक्टिव इकोनॉमी को बेहतर करती हैं। और बिलावल साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में हैं, उन्होंने ये हुकूमत की, मैं अपनी कारकर्दगी से खुश हूँ। भाई आपने कारकर्दगी क्या दिखाई? ठेंगा। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आलमी सतह पर इतनी इज्जत नहीं रही, इतनी आपने उसको इस काबिल तक नहीं बनाया कि वो हमें किसी से अगर कोई 5 रुपए कर्ज भी मिलना हो ना, तो वो पहले हमारे पड़ोसियों से जाके पूछते हैं, हाँ जी इन्होंने दे दे, ये बंदे ठीक ने। यही हो रहा है हमारे साथ, सऊदी अरब से और चीन से और यूएई से जो पूछ रहे हैं, अच्छा इन्होंने असि पैसे देने ने, तुसी समझते हो कि साडा माल वापस कर देंगे, इन्हां दी है औकात हैसियत के इन्हें सानू वापस। यार ये हमारा आपने हाल कर छोड़ा है। आपको वो क्या कहते हैं उसका, खारजा पॉलिसी की अलिफ बे नहीं पता थी। आपके नाना वजीर खारजा बने थे, आप उसी की लाइन के पीछे चल पड़े, मैं वजीर खारजा बनूंगा और उसके बाद सीधा जाके प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। यार इस तरीके से तो नहीं ना स्टेट अफेयर चलाए जाते जैसे आपने चलाने की कोशिश की है जी। और आप देखें कि बिलावल साहब पाकिस्तान में अगर 2 दिन रहते थे तो अगले 2 महीने वो बैरून मुल्क रहते थे, कभी किसी मुल्क का दौरा, कभी किसी का। उन्होंने अपनी इंटर्नशिप रज के की है, जितनी ज्यादा वो तजर्बा एक्सपोजर ले सकते थे उन्होंने लेने की कोशिश की। आप मुझे एक बात बताएं, भारत का वजीर खारजा, बोलने आप दे नहीं रहे, भारत बात बताएं, आप खुद ही बोलते हैं। आपका आखिर में लतीफा सुन के हम वीडियो खत्म कर देंगे। भारत का वजीर खारजा क्या नाम था उसका, जयशंकर। अब उसके सामने बिलावल साहब जब बैठे होते, नहीं बिलावल साहब जब बैठे जोड़ के जब मिले, वो उस बंदे का बैकग्राउंड चेक कर ले, खारजा पॉलिसी में उसकी क्या क्या कामयाबियां हैं। हमने बड़ी वीडियो की, नहीं क्या क्या कामयाबियां हैं, और आप बिलावल के क्रेडिट पे आप देख लेंगे क्या यार इतना तो सर छोड़े ना, अच्छा तो आप, अच्छा इस पाकिस्तान इस तरह चलेगा कि यार ये सीख जाएगा तो हम खुदा का नाम ले तजर्बे करें, सीखें, बस ठीक है। ये अच्छा आपने वैसे कहा, ये हाँ तो तजर्बा गाई है ना, क्या कुछ नहीं इस मुल्क में हुआ। ये 2 खानदान हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और आप देखें कि इन्हीं की आगे ना वो ट्रीज बने हुए हैं। ये 2 ऐसे जैसे बाजू है ना, इन बाजू के साथ आप नीचे ना वो मुख्तलिफ चीजें कनेक्ट करके वो कर दें, वो ये 2 बड़े वो है तने, और यहाँ से आगे नीचे वो सारे इनके वो रिश्तेदार इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, और वो इस मुल्क को खा रहे हैं। और आवाम को देखें कि आज 70-80 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है, और बिलावल साहब कहते हैं कि ये मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।